जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अब आपके फाइनल एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लाया है चैप्टर वाइज एमसीक्यू। प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर 1 विज्ञान के चैप्टर 1 कोशिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। कोशिका चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैंने उस वीडियो में कवर किया है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2 धातु एवं अधातु। इससे संबंधित जितने भी आप सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो बच्चा, इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू तैयार कर लेना है। और अभी आपके पास 1 महीना 2 महीना समय है। ठीक है, लगभग आपके पास यहाँ पे 2 महीने समय है। 2 महीने में आप इसकी धुआंधार तैयारी कर सकते हो, चीज़ों को रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है और अपने हर एक सब्जेक्ट को कवर कर लेना है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 धातु एवं अधातु के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? सोना, टिन, लोहा या पारा? सही विकल्प क्या होगा? प्यारे बच्चों, सही विकल्प होगा डी। यहाँ जो पारा है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, आप सभी ने थर्मामीटर देखा होगा। थर्मामीटर में जो पारा का यहाँ उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, इनमें से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? यानी ये मुलायम होते हैं। सोना, सोडियम, जस्ता या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा, यहाँ पे याद रखना है कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है, इन दोनों धातुओं को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये धातुएं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इसे किरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में इसे डुबोकर रखा जाता है। क्योंकि इसे हम लोग खुला छोड़ देंगे तो वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेगा। पानी में डुबाएंगे तो वहाँ भी ऑक्सीजन है, उससे भी अभिक्रिया करिए आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा धातु का गुण नहीं है? चमक, भंगुरता, तन्यता या विद्युत की सुचालक? तो बच्चा, याद रखना है, धातुओं चमक होती है, तन्यता होती है, विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन भंगुर नहीं होती है, ये कठोर होती है। तो ये जो भंगुरता का गुण है यह अधातु का होता है, ना कि धातु का। चौथा प्रश्न दे रखा है, धातुएं ऊष्मा की होती है, कुचालक, सुचालक या इनमें से कोई नहीं? तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, यहाँ पे बी विकल्प सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे ज़्यादा चालक है? तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम या सोना? तो यहाँ पे बात की जाए ऊष्मा या फिर विद्युत, तो चांदी सबसे अच्छी चालक होती है, सबसे अधिक चांदी होता है। यहाँ पे आपसे विद्युत भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक है, सबसे अच्छी चालक है, तो वहाँ भी आप चांदी ही बताओगे। प्यारे बच्चों, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। छठा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी अधातु है? हमें अधातु को बतलाना है। सोना धातु है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है। अब ग्रेफाइट आप सभी ने देखा है, पूछिएगा सर कहाँ देखा है, तो आप सभी ने पेंसिल का यूज़ किया है। ठीक है, पेंसिल का प्रयोग किया होगा, उसका जो लीड होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लिखते हैं ब्लैक, वह ग्रेफाइट का बना होता है। और जो ग्रेफाइट है यह विद्युत की सुचालक है। याद रखना है, ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है। ये अपवाद में आता है क्योंकि अधिकतर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। सातवां प्रश्न, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व क्या है? सोना, लोहा, हीरा या एल्यूमिनियम? तो याद रखना है बच्चा, जो हीरा है वो सर्वोत्तम कठोरतम पदार्थ है।
अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोरतम बात की जाए तो हीरा होता है और यह एक अधातु है। क्या है बच्चा? यह एक अधातु है। 8वां प्रश्न, इनमें से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तांबा, ग्रेफाइट, हीरा या इनमें से सभी? तो मैंने अभी बताया कि जो ग्रेफाइट होता है वह अधातु है और यह विद्युत का सुचालक होता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम जो है उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और यहाँ पे याद रखना है एक और अधातु है जिसका नाम है वाइट फास्फोरस। इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। जल में किस अधातु को डुबोकर रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को। 10वां प्रश्न पूछ रखा है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा यहाँ सही उत्तर होगा सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। 11वां प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं। धात्विक ऑक्साइड होते हैं तो सभी बच्चे यहाँ पे अम्लीय में टिक लगाते हैं, लेकिन अम्लीय नहीं होगा बच्चा। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ बी विकल्प बिल्कुल सही है। अधातु पूछा जाए कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, तब यहाँ पे आप बताओगे कि वे अम्लीय होते हैं। 12वां प्रश्न दे रखा है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 21, 24 या 23? जल्दी से आप सभी बताएंगे। यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा 24 कैरेट। लेकिन 24 कैरेट इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि इससे हम लोग आभूषण बनाएंगे तो वो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। इसीलिए इसमें कुछ धातुएं मिश्र की जाती है। तब यहाँ पे आभूषण बनाने वाले सोने का, यदि आपसे पूछा जाए कि आभूषण बनाने वाले सोने कितने कैरेट का होता है, तो वह 22 कैरेट का होता है। 13वां प्रश्न, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, स्टील या सोल्डर? सही विकल्प होगा कांसा, है ना। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पे हाइड्रोजन सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया कि अम्लीय होते हैं। धात्विक पूछा जाए तो क्षारीय, अधात्विक पूछा जाए तो अम्लीय। 16वां प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला कोयले के लिए प्रसिद्ध है? झरिया, धनबाद, रामगढ़ या इनमें से सभी? तो याद रखना है कि इनमें से सभी, झरिया, धनबाद, रामगढ़, ये सभी कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। कोयले के खनन यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे याद रखना है, जो कोडरमा है वो अभ्रक के लिए और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। ये आप नोट कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न, इनमें से किस धातु का प्रयोग खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किया जाता है? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम की पन्नी होती है, सीट होती है, उसका उपयोग खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए किया जाता है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 18वां प्रश्न पूछ रखा है, इनमें से कौन सी गैस चिप्स के पैकेट में भरी जाती है ना? संरक्षण के रूप में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा सी, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में भरी जाती है, इसीलिए वह फूला फूला दिखता है। 19वां प्रश्न, इनमें से किस अधातु का प्रयोग पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है? क्लोरीन, आयोडीन, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर मैंने बता दिया है कि ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लीड बनाने में किया जाता है और यह विद्युत की सुचालक होती है।
20वां प्रश्न, थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा पारा, और यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है। ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है? सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। ये आप सभी का होमवर्क है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। जल्दी से आप सभी यहाँ पे कमेंट में इसका उत्तर लिखिए कि कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है। यहाँ इन चारों में से आपको यहाँ पे चुनकर कमेंट में इसका उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, चांदी, सल्फर या फिर सोडियम। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? वेरी गुड, सही उत्तर है यहाँ पे सोडियम। जो सोडियम है उसका वे जो है ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सोडियम, पोटेशियम, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम और फास्फोरस सबसे अधिक सक्रिय धातु है। बी विकल्प सही उत्तर है। धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर पतली शीट में बदला जा सकता है? तन्यता, आघात वर्धनीयता, चमक या इनमें से कोई नहीं। तन्यता का मतलब क्या हुआ कि उसे खींचकर आप पतले पतले तारों में बदल सकते हो। आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ कि उसे पीट पीट कर पतली पतली चादरों में, सीटों में बदल सकते हो। बी विकल्प सही उत्तर है। और 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जा सकता है? यानी अग्निशामक आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से सभी। सही उत्तर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। बी विकल्प सही है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए बच्चा, शेयर कीजिए, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। थैंक यू बच्चा।